दोस्तों आईआरडीए ने एक जबरदस्त डंडा चलाया है फिर से बीमा कंपनियों के ऊपर। और इस बात की जो दोस्तों डंडा चला है, इसका सीधा फायदा पूरे इंश्योरेंस मार्केट को और कस्टमर को और जो 24 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं या जो लोग भी इंश्योरेंस सेल्स करते हैं उनको फायदा होने वाला है। तो सवाल ये होगा रवि जी फिर क्या हुआ है, ऐसा क्या हो गया? दोस्तों बात ये है, आपको पता होगा जब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आजकल जो नए नए प्लान लेके आती है, लॉन्च करती है प्लान, तो उसको बेचने के लिए बहुत बाजार में हाइप क्रिएट करते हैं। तो हाइप क्या होती है? उसको ओवर मार्केट करते हैं और ओवर प्रॉमिस भी करते हैं, एजेंट को लुभाते भी हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, इसका जो नुकसान होता है वो कस्टमर को होता है। तो अब दोस्तों आईआरडीए ने ये सब बंद करा दिया। अब जो मार्केटिंग होगी इंश्योरेंस प्लान की, उसके ऊपर बहुत तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अगर आप एक एडवाइजर हैं या इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या कस्टमर भी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो दोस्तों आपको बताऊंगा नंबर 1 कौन सा नया डिसीजन आया है इंश्योरेंस प्लान के मार्केटिंग को लेके, उसके बाद बताऊंगा इसका सीधा असर क्या होगा मार्केट में, और फिर बताऊंगा अगर आप जुड़े हैं इस बिजनेस से तो कैसे सेल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियो है, सभी के लिए, कस्टमर के लिए भी है, एडवाइजर्स के लिए भी है, या जो लोग भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम। मैं दोस्तों इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मैं 1 लाख लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम दिलाना चाहता हूं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो, और नॉट ओनली 1 लाख एमडीआरटी बनाने हैं। मैं चाहता हूं कि जो इंश्योरेंस मार्केट में मिस सेलिंग हो रहा है, हालांकि आईआरडी बहुत अच्छे कदम उठा रहा है, ये मिस सेलिंग बंद हो जाए और जो लोग बीमा नाम से भागते हैं वो बीमा एजेंट से भागे नहीं, बल्कि बीमा एजेंट को गले लगाएं और उसके साथ काम करें। ठीक है, आई नो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आने वाले टाइम में सुधार होगा तो होगा। अब बात करते हैं तो दोस्तों, अच्छा अगर आप मेरे जुड़ना चाहते हैं मिशन से तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और जरूर आप कमेंट्स करें इसमें जो मैंने बताया उसमें कौन से पॉइंट से एग्री करते हैं या इस बात से आप डिसएग्री करते हैं। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट कि क्या दोस्तों रूल आ गया विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। 19 जून, अभी जो 19 जून निकल गया है, 19 जून का दोस्तों ये सर्कुलर है, डिसीजन है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा लिंक में, जहां पे आर्टिकल है। 19 जून को अभी आईआरडीए ने एक जो सर्कुलर जारी किया है, उसमें आईआरडीए ने जो ये यूनिट लिंक इंश्योरेंस यूलिप प्लान होता है ना, समझ रहे यूलिप क्या होता है? यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो अब जो ये बीमा कंपनियां होती है यूलिप प्लान लाती हैं, तो उसको ये मार्केट करती है प्योर इन्वेस्टमेंट्स बना के, राइट, कि भैया ये तो इन्वेस्टमेंट प्लान है, पैसा लगाओ और कमाओ। अब आईआरडी ने बोला ये नहीं चलेगा। मतलब क्या है? अब आईआरडी ने बोल दिया कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान या कोई भी इंडेक्स प्लान जो मार्केट से जुड़ा है, जिसका रिटर्न मार्केट के ऊपर बेस्ड है, वो आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से बाजार में उसकी आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। फिर बोल रहा हूं, यानी अब यूलिप पॉलिसी को बीमा कंपनियां एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से बाजार में ना बेच पाएंगी ना मार्केट कर पाएंगी। क्यों ऐसा क्यों किया? इसलिए किया ताकि जो ये कंपनियां कहती हैं यूलिप प्योर इन्वेस्टमेंट से, बट वो है एक इंश्योरेंस प्लान भी है, तो प्योर इन्वेस्टमेंट्स के नाम से इस प्लान की मार्केटिंग नहीं हो सकती है। ठीक है ना? अब सवाल ये होगा तो भाई क्या क्या मना किया है, क्या क्या कंपनी नहीं कर पाएगी? बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो आप पे काम की है, क्योंकि समय कम है। 2 बातें जो अभी इंश्योरेंस कंपनी नहीं कर पाएगी, और फिर कौन सी 5 नई बातें जो कंपनी को अपने मार्केटिंग में ऐड करनी पड़ेगी। ओके, पहली बात, जो ओवर प्रॉमिस कंपनी करती है, ओएम ओवर प्रॉमिस करती है कंपनी है, इतना मिलेगा, ऐसा होगा, ये होगा, जो सपने बेचते हैं बहुत ज्यादा, वो नहीं होगा। अब उनके मार्केटिंग में ये जो ड्रीम है ना, ओवर प्रॉमिसिंग नहीं हो पाएगा। नंबर 2, ये जो कंपनियां कई बार अपने प्लान को हिट करने के लिए दूसरे कंपनी के प्लान को डिग्रेड करते हैं, यानी दूसरे कंपनी को नीचे दिखाते हैं अपने को बड़ा दिखाने के लिए। ये भी साफ मना कर दिया है आईआरडीए ने कि यू कैन नॉट डिग्रेड अदर competitor or you cannot compare your plan from other companies. You sell based on your own
क्वालिटीज। बहुत अच्छा बात है ये बेसिकली। ओके, तो ये दो काम जो है वो कंपनियां नहीं कर पाएंगी। अब सवाल ये है रवि जी, तो फिर होगा क्या, कैसे मार्केट करेंगे? क्योंकि प्लान तो देखो, यूलिप प्लान तो दोस्तों बंद होने वाला है नहीं, अच्छा प्लान है, मार्केट में बेचना भी है, तो होगा क्या, कैसे मार्केटिंग होगी, वो समझो कि कौन कौन से पॉइंट आईआरडी ने बोले, इंस्ट्रक्शन दी जो करना पड़ेगा। पहला नंबर 1 पॉइंट, रिस्क जो फैक्टर है उसको साफ साफ बताना पड़ेगा, साफ साफ बोलना पड़ेगा कि इस प्लान के अंदर रिस्क फैक्टर है, आपके रिटर्न मार्केट के ऊपर बेस्ड है, तो जो रिस्क है वो आपके द्वारा लिया जाएगा, वो साफ साफ रिस्क जो है फैक्टर इंडिकेट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा पॉइंट, यानी जो चूना लगता है जिसको बोलते हैं चार्जेज, जो भी चार्जेज हैं इस प्लान के अंदर वो सब आपको साफ साफ क्लियर लिखना पड़ेगा इलस्ट्रेशन के सहित। और मजे की बात है कि आईआरडी ने बोला है कि जो फ्यूचर में चार्जेज लगाओगे आप, अगर आप अपने चार्ज बढ़ाने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, जो बाद में होता है कई बार, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा कि फ्यूचर में हमारे चार्जेज यहां तक जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो यूलिप में क्या होता है चार्जेस, एक होता है मॉर्टेलिटी चार्ज जिसका इंश्योरेंस का होता है, दूसरा होता है एफएमसी चार्ज जिसको बोलते हैं फंड मैनेजमेंट चार्ज जिसका कंपनी पैसा काटती है, और एक होता है एलोकेशन चार्ज। मतलब क्या है कि आपने कंपनी को 1 लाख रुपए दिया, वो 1 लाख में 10,000 अगर काट लिए तो 10% आपके हो गए एलोकेशन चार्ज। ये सारे के सारे चार्जेस दोस्तों कंपनी को मेंशन करने पड़ेंगे साफ साफ, और अगर जो फ्यूचर में चार्जेस बढ़ने वाले वो भी मेंशन करने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट क्या बोला है आईआरडी ने, जो कंपनी पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे है, ये सब देखा होगा, कोई यूलिप होता है तो बोलने कि हमने 5 साल में इतना दिया, और उसमें एक इलस्ट्रेशन होती है 6% आएगा तो इतना मिलेगा, 10% आएगा तो इतना मिलेगा, राइट। तो ये जो एज्यूम रिटर्न है कि भैया अगर 10% आएगा तो 10 साल में इतना मिलेगा, ये एज्यूम रिटर्न नहीं चलेगा, यानी जो रियलिटी है उसके ऊपर बात होगी। सो देयर इज नो एज्यूम रिटर्न कैलकुलेशन। आपने पिछले 5 साल में कितना रिटर्न दिया है उसकी बात करेंगे, बाकी फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी बात नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। चौथी बात, कई बार क्या होता है कंपनी वाले क्या करते हैं, अगर उनका प्लान अच्छा रिटर्न दे रहा है तब तो उसका रिटर्न दिखाते हैं, अगर उसका रिटर्न माइनस में है, कम है, तो दिखाते नहीं है। अभी आईआरडी ने बोला है बॉस, आपको अगर आपका पॉलिसी 5 साल पुराना है तो आपको अपने 5 साल के जो रिटर्न है वो आपको बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, चाहे वो माइनस में हो या पॉजिटिव में हो, ठीक है। यू हैव टू मेंशन योर लास्ट 5 years रिटर्न। ये बहुत ही पावरफुल। इससे क्या होगा, एज ए एजेंट आपको पता रहेगा कि यार ये है क्या, अच्छा है नहीं है, और एज ए कस्टमर आपको पता रहेगा कि ये प्लान कैसा है। ओके, तो अब इसमें कंपैरिजन नहीं है, आप दूध का दूध और पानी का पानी है। लास्ट पॉइंट, बड़ा मोटा मोटा आपको लिखना पड़ेगा, मोटा मोटा क्या लिखना पड़ेगा कि मान लीजिए मैंने पिछले 5 साल में 10% का रिटर्न दिया इस पॉलिसी के अंदर, तो मुझे लिखना है कि भैया पिछले जो मैंने रिटर्न दिया है उसका पिछले रिटर्न से फ्यूचर रिटर्न का कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब यह है कि ये जो 10% आपको 5 साल में मिला है हर साल के हिसाब से, ये -10% भी हो सकता है, आपका पैसा डूब भी सकता है, क्योंकि यूलिप में इज अ इन्वेस्टमेंट रिस्की प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा अभी क्या था, छोटा लिखा होता है, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्क, मतलब कस्टमर उसको पढ़ ही नहीं सकता, मतलब एक तरह चीटिंग होती है। अभी बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, हाईलाइटेड, कि एक आम देसी आदमी, एक देसी एडवाइजर उसको समझ सके, देख सके, ताकि गोचीबाजी बंद हो जाए। ये दोस्तों मैंने बताए, हालांकि कई सारे पॉइंटर ऐसे हैं जो पहले से फॉलो हो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं थी जो कि आईआरडी ने 19 जून को लगा दिया। अब ये सब आप देखोगे, जब यूलिप के जो प्लान बनेंगे, जो यूलिप के ब्रोशर्स होंगे, उनमें सारी बातें आप इसको देखेंगे। अब ये सारी बातों का मतलब क्या है? मतलब दोस्तों बड़ा साफ है, आईआरडीए चाहता है कि बाजार में मिस सेलिंग खत्म हो जाए। आईआरडीए चाहता है कि कस्टमर को सही चीज मिले, ताकि जो लोग पॉलिसी खरीद के, आप देखो मैंने भी वीडियो बनाया सरेंडर चार्जों को लेके, उसमें बहुत सारे कस्टमर मुझे बोलते हैं सर मैं पॉलिसी सरेंडर करना चाहता हूं, मुझे बताया कुछ और गया था, अब मैं जा रहा हूं, मुझे मिल कुछ और रहा है। मैं सबको बोलता हूं सर पॉलिसी मत सरेंडर कराओ, लेकिन वही कहते सर हमको जो बोला गया था वो है नहीं। तो जो मिस सेलिंग हुई है उससे लोग नाराज भी होते हैं।
तो IRD चाह रहा है कि मिस सेलिंग बंद हो जाए, ट्रांसपेरेंसी से काम हो, और सबसे बड़ी बात है जो कस्टमर पॉलिसी कराए, एजेंट जब कमाएगा जब कस्टमर पॉलिसी चलाएगा, बीमा कंपनी जब कमाएगी जब कस्टमर पॉलिसी चलाएगा, और कस्टमर का फायदा जब ही होगा जब कस्टमर पॉलिसी चलाएगा। ये सारी बातों को ठीक करने के लिए जो IRDA प्रयास कर रहा है, ये सराहनीय दोस्तों कदम है। अब बात करते हैं कि इसका असर जो है वो बीमा कंपनी में और बाजार में क्या होगा। उसके पहले दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आप चाहते हैं कुछ इस इंडस्ट्री में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बार राइट माइंडसेट होना चाहिए। आपको सेल्स स्किल सीखनी पड़ेगी, फोन कॉल कैसे करते हैं, मीटिंग कैसे करते हैं, सवाल कैसे पूछते हैं और लगातार कैसे काम करते हैं, और जानकार हो या अनजान लोगों को कैसे अपना कस्टमर बनाते हैं। ये सब दोस्तों उसके लिए आप ये तो भटकते रहो, या आप आते हो, मुझे आप जानते हो मेरे को, तो मेरा जो फोन टू फोन सिस्टम है जो हिंदुस्तान का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है, उसके अंदर ये सारी बातें मैं सिखाता हूं। 1 ईयर का मैं आपको ऑफर दे रहा हूं मेरे सिस्टम ज्वाइन के लिए, जिसमें मैं आपको 1 ईयर का कोचिंग, 2 ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग विथ मी, 40,000 के बोनस, और सबसे बड़ी बात मैं आपका हाथ पकड़ता हूं जब आप मेरे सिस्टम को ज्वाइन करते हो और आप मेरे गाइडेंस में काम करते हो, जिसकी दोस्तों फीस है 9,997 रुपए साल की। अभी सिर्फ 1997 में आपको मैं ऑफर दे रहा हूं, इसको ज्वाइन कर लीजिए। सोचिए मत, ज्वाइन कीजिए, पार्ट टाइम फुल जो भी करते हैं इसका इस्तेमाल कीजिए और आइए और देखिए फिर कैसे गाड़ी ट्रैक पे आती है। अब बात करते हैं इसका दोस्तों असर क्या होगा। असर बिल्कुल साफ होगा। इंश्योरेंस कंपनी जो यूलिप को अग्रेसिव मार्केट करती थी, सर 3 साल लगाना पैसा डबल हो जाएगा, ये जो एजेंट बोलते वो सब बंद हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी विल फोकस नाउ ऑन यूलिप, बट इट्स नॉट प्योर इन्वेस्टमेंट, उसमें रिस्क कवर भी है और एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके कंपनी आएंगे कि भैया यूलिप है लेकिन प्योर इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक बैलेंस अप्रोच लेके आएंगे। ठीक है। दूसरा, कस्टमर का जो है वो एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, कस्टमर को पता है भैया क्या है, कितना मिलेगा, क्या रिस्क है, क्या नहीं, वो सब साफ साफ आ जाएगा। तो इसमें गोची बाजी बंद हो जाएगी और एज ए एजेंट आपको भी मत्था नहीं मारना, साफ साफ ये कंपनी है, ये प्लान है, ये है। और बेचना कैसे है, एक जो मैंने दे रखा है फॉर्मूला, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आप मैराथन में हो, आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, नेक्स्ट कदम नेक्स्ट कदम नेक्स्ट कदम नेक्स्ट कदम, धीरे धीरे देखेंगे आपकी मार्केट बनेगी, लोग आपसे जुड़ेंगे, कुछ आज कराएंगे कुछ कल कराएंगे। आपका काम है चलते रहो और सीखते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। और देखिए 6 महीने साल भर अगर आप इसमें लगा देते हैं बिजनेस में, तो फिर आपको इस बिजनेस में कामयाब होने कोई रोक नहीं सकता। सबसे मुश्किल काम है इस बिजनेस में टिके रहना, और मेरा जो सिस्टम है वो आपको टिकाता है, आपको मजबूत बनाता है, आपको निखारता है। और मेरे सिस्टम में जो एक बार जुड़ गया, फिर वो सेल्स में किसी भी लाइन में चला जाए, वो कभी जिंदगी में असफल नहीं हो सकता। ये मेरा ओपन चैलेंज है, इसीलिए मैं 21 डे मनी बैक गारंटी देता हूँ। आप जुड़ो, आपको 21 दिन देखो, ना समझ में आए तो अपने पैसे ले लो, दैट्स योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। जस्ट शेयर दिस वीडियो टू 5 people so that आपको जो जानकारी मिली है वो लोगों को मिलना चाहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू।